नाबालिग बेटी से बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने के आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई गई है। विशेष सत्र न्यायालय के न्यायाधीश AC राउत ने यह फैसला सुनाया है। ये वारदात कलमना थाना क्षेत्र की है। इस मामले में आरोपी का नाम गुड्डू रजक है। सह आरोपी अश्विनी देश भ्रतार है जो कि फरार है। उसके खिलाफ न्यायालय ने पृथक मामला चलाने का निर्देश दिया है। रजक ने 3 लोगों के साथ विवाह किया था। सह आरोपी अश्विनी रजक की दूसरी पत्नी आरती की सौतेली बहन है। आरती से रजक को 2 बेटियां हुई और 1 बेटा था। आरती के साल 2016 में विष प्राशन कर आत्महत्या करने के बाद रजक ने कौशल्या पेपरडे नामक महिला से तीसरा विवाह किया, लेकिन आरोपी की तरफ से हो रही शारीरिक और मानसिक यातनाओं से परेशान होकर कौशल्या ने आरोपी को छोड़ दिया। आरोपी 16 वर्षीय अपनी बड़ी बेटी के साथ लगातार बलात्कार करता था। इस बीच कौशल्या के पिता दशरथ पेपरडे ने मध्य प्रदेश की खेती बेचने के लिए निकाली इसकी रकम में आरोपी हिस्सा मांग रहा था। दशरथ ने उसे रकम देने से इनकार किया। आरोपी ने बड़ी बेटी की हत्या कर दी और इस मामले में दशरथ, कौशल्या और उसके भाई संतोष और संतोष की पत्नी कल्पना को फंसाने की साजिश रची। इस साजिश में उसने अश्विनी को शामिल किया, लेकिन आरोपी ने बेटी के गले में फंदा लगाकर उसे इस बीच मार डाला और इसके बाद इस घटना को आत्महत्या बताकर कौशल्या समेत अन्य लोगों को बेटी की आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। हालांकि उसका ये अंदाज ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं रहा। पुलिस की जाँच में आरोपी की पोल खुल गई और सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए 21/5/2024 को जो सत्र न्यायालय है नागपुर का क्रमांक 3, यहाँ पे एक जो आरोपी है उसको दुहेरी फांसी की सजा और उसके साथ ही आजन्म कारावास और विविध कलमों के अंतर्गत एक दंड की सजा भी सुनाई गई है। इसमें 2022 में एक गुना दाखिल किया गया था कलमना पुलिस स्टेशन में 634/2022 मतलब 634/22। उसमें 302, 307, 376, उसके साथ ही पोक्सो एक्ट के कुछ कलम थे, उसके साथ ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के भी कुछ कलम थे। तो इस घटना का सविस्तर तपास करते हुए CP सर, जॉइंट CP मैडम, एडिशनल CP सर, उसके साथ तत्कालीन DCP, अभी के DCP जैसे कि मैं हूँ, उसके साथ ही ACP जो थे उन्होंने और कलमना पुलिस स्टेशन के सीनियर PI उन्होंने जो आयो है API दंडवते उन्होंने इस सब घटना का एक तपास किया है। उसमें बहुत बढ़िया चार्जशीट बनी थी और हमने इसको फास्ट ट्रैक किया था इस केस को। और इस केस में मतलब बहुत सारे पहलू थे। शुरुआत में आरोपी अलग थे, बनाव बनाया गया था, लेकिन हमारे आयोग ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। छोटी छोटी चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया और जो असली आरोपी था जो कि पहले से ही छुपा हुआ था और अनफॉर्चुनेटली वो जो मृतक है उसका पिता ही था, उसको ढूंढ निकाला और उसके अगेंस्ट सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए, पुरावे जमा किए और उन पुरावे जो जमा किए थे एविडेंसेस, उनके बेसिस पे माननीय न्यायालय ने इतनी बड़ी सजा